हरे कृष्णा। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन, और इसीलिए आज के इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने का एक सुवर्ण अवसर होता है। इस व्रत का पालन करके भक्त अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो चलिए, आज भौम प्रदोष व्रत वाले दिन हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भौम प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने के बाद शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, हे ऋषिवर, कृपया आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिवर, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान पूर्वक वर्णित कर रहा हूँ। मंगलवार का दिन रोगों और व्याधियों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत में एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत का पालन करने से निसंदेह सभी प्रकार के पापों और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया था और जिसके प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एक पुत्र भी था और उसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके पूर्ण विधि विधान के अनुसार उन्हें भोग आदि अर्पण करती थी। इसके अलावा वो वृद्ध स्त्री मंगलवार को ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। और इस प्रकार उस वृद्ध स्त्री ने दीर्घ काल तक निरंतर व्रत का पालन किया। एक समय हनुमान जी ने इस वृद्ध स्त्री की भक्ति को देखकर उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उस समय हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर आए और उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचकर पुकारने लगे। हनुमान जी ने कहा, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ पर है जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके? ये पुकार सुनकर वो वृद्ध स्त्री बाहर आई और उसने पूछा कि महाराज बताइए, क्या आज्ञा है? साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी ने कहा, मुझे अत्यंत तीव्र क्षुधा लगी है। मैं भोजन करूंगा, तो थोड़ी सी भूमि लेप दे और मैं वहां पर बैठकर भोजन करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर वो वृद्ध स्त्री असमंजस में पड़ गई। उसने साधु जी से निवेदन किया और कहा, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो भी आज्ञा करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज भौम प्रदोष व्रत वाले दिन मैं ये नहीं कर सकती। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने पुत्र को लेकर आ, मैं उसे लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रकट करके भोजन पकाऊंगा। अब ये सुनकर वृद्धा व्यथित हो गई, लेकिन वो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उसने अपने पुत्र मंगलिया को साधु महाराज को सौंप दिया। लेकिन साधु स्वरूप में आए हुए हनुमान जी उस वृद्धा की और परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस वृद्धा को स्वयं ही अपने हाथों से मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि दहन करवाई। अग्नि दहन करके व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। भोजन पकाने के बाद साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, तू भी मंगलिया को बुला ले ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, उसका नाम लेकर अब आप मेरे हृदय को और अधिक कष्ट प्रदान ना करें साधुदेव। लेकिन साधु महाराज वृद्धा से अपने पुत्र को पुकारने का हठ करने लगे। जब साधु जी नहीं माने तो वृद्धा ने अपने आंखों में आंसू भरते हुए अपने पुत्र को पुकारना आरंभ किया और उसके पुकारते ही मंगलिया तत्क्षण हंसते खेलते दौड़ता हुआ वहां चला आया। अपने पुत्र मंगलिया को सकुशल देखकर वृद्धा को अत्यंत हर्ष और आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में बार बार नमन करने लगी और साधु के वेश में आए हुए हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवाया। हनुमान जी को साक्षात अपने सामने देखकर वृद्धा स्वयं के जीवन को धन्य मानने लगी और इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के फल स्वरूप उस वृद्धा का कल्याण हुआ। तो ये थी आज की भौम प्रदोष व्रत कथा। आज संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान शिव के 1000 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन वे आशुतोष भी कहे जाते हैं। वे अपने भक्तों पर अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई भी भक्त भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अब हम ऐसी ही एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं।
उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था, एक समय उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में प्रतिदिन 24 घंटे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। वे शिवजी के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था देवप्रिय और उसके बाद प्रियमेधा, सुवृत और सुव्रत। ये चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने दिन का अधिकतर समय वे महादेव की पूजा अर्चना और उनके गुणगान करने में ही व्यतीत करते। उनके घर में निर्विघ्न रूप से हमेशा यज्ञ चलते रहते थे। भगवान शिव की आराधना के फल स्वरूप उन्होंने ऐसी सद्गति प्राप्त कर ली थी जो कि संतों को भी दुर्लभ होती है। उनके पुण्य प्रभाव और निरंतर चलने वाले यज्ञ के कारण अवंतीपुर भी हर प्रकार से फल फूल रहा था। दूसरी ओर पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे युद्ध में सदा विजयी रहने का वरदान प्राप्त किया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इस प्रकार वो त्रिभुवन का स्वामी बनकर क्रूरता पूर्वक राज करने लगा। किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की पूजा हो या वैदिक यज्ञ हो, वो उसे बिल्कुल मान्य नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अनेक वैदिक यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां ही सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो कहीं पर भी कोई यज्ञ नहीं होने देगा ताकि देवता निष्क्रिय पड़ जाएं। और फिर क्या था, दूषण ने चारों ओर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके राज्य के निकट ही अवंतीपुर में अभी भी धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, इस बात को वो कैसे सहन कर सकता था। उसी क्षण उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सब के यज्ञ बंद करवाए। उसके अत्याचार के सामने विरोध करने का साहस भला कौन कर सकता था। इसलिए उसके भय से सभी ब्राह्मणों ने वैदिक यज्ञ बंद कर दिए। लेकिन वेदप्रिय और उनके चारों पुत्र इस आतताई से नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उनके अंदर ना तो भय आया और ना ही महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा कम हुई। ऐसे में वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमारा नगर इस समय महासंकट की स्थिति में है। चारों ओर उस आतताई असुर ने अस्त्र शस्त्र से सज्ज अपने सैनिक एकत्रित किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही शस्त्र। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई है तो वो है सिर्फ हमारे आराध्य देव भगवान शिव। इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना चाहिए। वे अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर वेद प्रिय ब्राह्मण के सभी पुत्रों में एक नवीन उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने मिट्टी से बने अपने शिवलिंग की पूजा करना आरंभ किया और अब अवंती में सिर्फ यही एक घर बचा था जहां अभी भी भगवान शिव की आराधना हो रही थी। अब दिन रात वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र महादेव की आराधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि कब उनके घर के द्वार पर दूषण असुर आकर खड़ा हो चुका था। वो उन्हें धमकाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, ये पूजा अर्चना करना बंद कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उस असुर की बातों का वेद प्रिय ब्राह्मण या उनके पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ। वे सभी तो भगवान शिव की आराधना में लीन हो चुके थे। उन्हें इस प्रकार ध्यान मग्न अवस्था में देखकर दूषण ने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण करने लगा और उसी समय एकाएक धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। जो पार्थिव शिवलिंग वेदप्रिय ने स्थापित किया था उसमें भयंकर कड़ाका हुआ और उसमें से विशाल काय महाकाल प्रकट हुए। सिंहनाद करते हुए उन्होंने उस असुर से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया है। तुझे क्या लगा कि वे निसहाय है? नहीं, अब जा, जितनी तीव्रता से भाग सकता है भाग ले और अपने प्राणों को बचा ले। इतना कहकर महाकाल ने दूषण और उसके सैनिकों को भागने का अवसर दिया। लेकिन थोड़े दूर तक जाते ही महादेव की अग्नि ज्वाला युक्त दृष्टि उन पर पड़ी और वे सभी उसी समय जलकर भस्म हो गए। त्रिलोक पर शासन करने वाला दूषण असुर अब राख का ढेर बनकर पड़ा हुआ था। असुर का नाश होते ही देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर मंगलमय ध्वनि और दुंदुभियां बज उठी।
ब्राह्मण पुत्रों की भक्ति और निर्भयता से प्रसन्न होकर महाकाल ने उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा और तब वेद प्रिय ब्राह्मण ने महादेव से विनती की, हे शंभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। हमारी यही इच्छा है कि आप हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करिए। और दूसरा ये कि जिस शिवलिंग की हमने आराधना की है और जिसमें से आप प्रकट हुए हैं, उसमें आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए और सृष्टि के जीवों का कल्याण करें। जो भी आपकी शरण में आए, आप उनकी रक्षा करिए। महादेव ने ब्राह्मण की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने तृतीय प्रकाश स्तंभ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर उज्जैन में अपना निवास स्थान बना लिया। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है, उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं आता। सभी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है और 3 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ महाराज का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि ऋषि से शिक्षा इसी स्थान पर प्राप्त की थी और आज भी उनका आश्रम यहाँ पर स्थित है, जिसमें सर्वेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों में से एक मित्रवृंदा भी इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रद्युम्न, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वे भी इसी क्षेत्र के राजा थे और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन में ही थी। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि धरती पर ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं और ये 7 तीर्थ हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, कांची, माया, काशी और अवंतिका। यही नहीं, उज्जैन नगरी कई अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पक्षीराज गरुड़ अमृत का कलश लेकर अपनी सौतेली माता कद्रू के पास जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा था और इन स्थानों पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। ये 4 स्थानों में से अवंतिका यानी उज्जैन भी एक है। इन चारों स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उज्जैन में शिप्रा नामक एक नदी प्रकट हुई। यदि कोई इस पवित्र पावन शिप्रा नदी में स्नान करके फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, तो उसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अवंतिका में निवास करते थे, तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन के राजा वे नहीं बल्कि महाकाल है। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य केवल दिन के समय ही उज्जैन नगरी में रहकर अपना राजपाट का कार्य करते और सूर्यास्त होते ही शयन करने के लिए उज्जैन से प्रस्थान कर जाते। उनके वंशजों ने भी इस प्रथा का अनुगमन किया। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भस्म आरती की विशेष परंपरा है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव को विभिन्न रूपों में सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस भव्य मंदिर में महादेव के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 विशाल स्तंभ है। ये मंदिर इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसका प्रमाण ये है कि उज्जैन से सोमनाथ की दूरी है 777 किलोमीटर, ओमकारेश्वर की दूरी है 111 किलोमीटर, भीमाशंकर की दूरी है 666 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ और मल्लिकार्जुन की दूरी है 999 किलोमीटर, केदारनाथ की दूरी है 888 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर और घुश्मेश्वर की दूरी है 555 किलोमीटर और रामेश्वरम की दूरी है 1999 किलोमीटर। ये आंकड़े यही कहते हैं कि उज्जैन न सिर्फ भारत का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और इस बात का प्रमाण वराह पुराण में भी मिलता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित है। तो आइए भगवान भोलेनाथ की महिमा को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर, और भगवान महाकालेश्वर से परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।